हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि जब मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताई थी एक्सपेक्टेड ईपीएफओ एग्जाम के लिए, तो आप लोगों ने बोला था कि सब्जेक्ट के अंदर मैं थोड़ा सा बताऊं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो ये वाली है, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको डीप सब्जेक्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन देखने में थोड़ा सा जैसे 10वीं 12वीं के एग्जाम में एक टीचर जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, उनसे बोलता है कि मेरे पास आओ पढ़ने तो मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा, वैसा कुछ लग रहा है। तो देखिएगा, इसको मैंने अपने हिसाब से कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने कहा मैं इसलिए बना रहा हूँ। लेकिन यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, कुछ भी बदल सकता है। और अगर ऐसा नहीं रहता है तो बहुत सारी गालियां भी मुझे दी जाएंगी एग्जाम होने के बाद में, और चैनल्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उसको भी ठीक है, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों ने बोला अंदर से बताने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यूपीएससी है ये, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी को एक साथ अगर लेते हैं तो 18 से 20 नंबर, 18 से 20 क्वेश्चन का लगभग ये पोर्शन है, जिसमें से थ्योरी पार्ट की अगर आप बात करें, जिसमें आ जाएंगी सारी थ्योरीज, पर्सपेक्टिव, अप्रोचेस जितनी भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, सब कुछ इसमें आएगा। आईएलओ ने डेफिनेशन दी हो या किसी और स्कॉलर ने दी हो, जितने पर्सपेक्टिव, थ्योरी, अप्रोचेस जो भी सब कुछ है, थ्योरी पार्ट को अगर हम उसको कंसोलिडेटेड लेते हैं, इसके तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक थ्योरी पार्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक एक्ट्स एंड कोड्स। ठीक है, तो अगर थ्योरी पार्ट की बात करें तो बहुत बड़ा पोर्शन इसका, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन का पोर्शन इसमें से आता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कहाँ से आते हैं, लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यहाँ से आते हैं, और डीपीएसपी, इन सब जगह से आते हैं। ठीक है, इसके बाद में है एक्ट्स एंड कोड्स। इसमें नए कोड भी हैं और पुराने एक्ट भी हैं। इसमें क्वेश्चन 3 से 4 बन सकते हैं। वो कहाँ से बनेंगे, ज्यादातर डिफरेंसेस से बनेंगे। अगर कुछ चेंज हुआ है तो नए में क्या था या पुराने में क्या है, इनके शेड्यूल से क्वेश्चन बनता है, थ्रेशोल्ड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन बन सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन लग के लगभग इनके रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में 2 से 3, थ्योरी पार्ट सबसे बड़ा है, 13 से 15, 14 से 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 12 से 14 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आप 11 12 के लगभग बराबर से 4 5 क्वेश्चन रहते हैं। और ग्रेजुएशन से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, 2 मिनिमम या 1 से 2 इस तरह का कुछ रह सकता है, 3 भी रह सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 1 से 2 आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके रहते हैं उसमें से ही, अकाउंटिंग में से रहते हैं, लेकिन वो एक बेसिक लेवल के रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए अकाउंटिंग आपको पढ़नी पड़े। जो आप बेसिक थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब मोस्टली चाहे आईआर हो चाहे अकाउंटिंग, दोनों में थ्योरी पार्ट पे ही सबसे ज्यादा जोर है। थ्योरी पार्ट के बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल भी उसके कर दोगे। ठीक है, 1 से 2 वो रहते हैं। और इसमें ज्यादातर आता क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो अकाउंटिंग के, वो किस तरह से यूज होते हैं, उनका एप्लीकेशन, एंट्री किस तरह की जाती है अकाउंट में, ये एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी, किस तरह डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, इस तरीके से। और तीसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉमिनल है, रियल है, इस तरीके से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है पीजेंट मूवमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, न्यूज़पेपर से 2 से 3, बुक्स एंड ऑथर से 2 से 3, सोशो रिलीजियस कल्चरल मूवमेंट से 2 से 3, नॉर्मल हिस्ट्री या क्रोनोलॉजी इसको कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, जिसमें गांधी जी के आंदोलन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वो सब आता है, और उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। और लास्ट में मिसलेनियस, जैसे पिछली बार मुगल से आ गया था, तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकती है। ठीक है, हिस्ट्री के पार्ट में से। तो ये मिलके करीब 15 क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इसके बाद में करंट अफेयर्स 10 से 12, जिसका डिवाइडेशन है गवर्नमेंट स्कीम से, इसका लगभग आधे से ज्यादा पोर्शन आता है। उसके बाद में एक पॉलिटी, एक कमेटी, कमेटी मीन्स कोई जिस तरह की जो बनी है नई, उसमें से साइंस एंड टेक में से एक क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, पूरा मिला के एक क्वेश्चन, इसलिए आपको पूरा स्पोर्ट्स अवार्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का आपको करंट अफेयर्स के, इसके लिए एक पूरी करंट अफेयर्स की मैंने जो 6 घंटे की मेरा था ना, वो प्लस मंथली मैगजीन्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, ये सब इनके बारे में पूछा जा सकता है।
इसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो ये तो बेसिक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम तीन तीन, एरर तीन, वन वर्ड दो, आइडियम्स दो। इसके बाद में क्वेश्चन टैग की जगह स्पीच, नरेशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन टैग भी रह सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो। बाकी फ्रेजल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन 4 से 5 क्वेश्चन इनके रह सकते हैं। इसके बाद में है जनरल साइंस। इसका एक बेसिक सा पैटर्न है कि बायो के क्वेश्चन हमेशा थोड़े से फिजिक्स केमिस्ट्री से का ज्यादा रहता है, और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो डिजीज का रहता है अधिकतर। तो डिजीज में इस बार कोरोना है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के 3 3 क्वेश्चन रहते हैं, जो भी बेसिक ही रहते हैं। मतलब जो जनरल साइंस का बेसिकली क्या है कि आप इसको, जो आपके रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे पूछा जाता है ज्यादातर। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैथ्स 12 से 13 का पार्ट है, जिसमें ऑल बेसिक एप्टीट्यूड पार्ट आता है प्लस मेंसुरेशन, ठीक है। तो जितना भी बेसिक एप्टीट्यूड है, नंबर सिस्टम और आपके सब कुछ इसमें आ जाता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये वो सब कुछ आ जाता है प्लस मेंसुरेशन। ये आपके 12 से 13 क्वेश्चन बनाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के जो नॉन वर्बल की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद में पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, तीनों के लगभग 5 5, या थोड़े से पॉलिटी के ज्यादा हो जाए, थोड़े से इकोनॉमिक कम हो जाए, इस तरीके से रहता है। पॉलिटी में क्या रहता है, तो एक मिसलेनियस रहेगा, जैसा करंट से आ गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है। पॉलिटी से मतलब करंट से या फिर मिसलेनियस से हो गया, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, हिस्ट्री का मतलब जो पहले के एक्ट है 1919, 1935 या कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद 2 से 3 जो है वो नॉर्मल नेशनल जो एस्पेक्ट है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट में भी हो गया कुछ। तो मतलब जो बेसिक चीजें हैं वहां से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद बात करें इकोनॉमी की, तो ये प्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से एक मिसलेनियस रहता है, जो करंट से भी हो सकता है या और कहीं से हो सकता है। 2 से 4 जो है नॉर्मल बेसिक्स पे आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, गवर्नमेंट या मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स होते हैं, ठीक है, जो 12th 11th की बुक्स में अच्छी तरह से आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर में नॉर्मल बेसिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉलो करने हैं सब्जेक्ट्स। जो एक एक्सपेक्टेड है, यूपीएससी है, वो कुछ भी बदल सकती है, लेकिन जो एक बेसिक पैटर्न है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आईआर में कितने क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ से संभावना रहती है, ज्यादा कहाँ से रहती है, ठीक है। थ्योरी पार्ट को आप इसको 13 से 15 कर लीजिए, मतलब लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशनल में आपके 2 से 3, ठीक है। उसके बाद एक्ट्स एंड कोड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ग्रेजुएशन 11 12 सब जगह से रहेगा। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं हर एक पोर्शन को कवर करती है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग और पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, कोई भी एस्पेक्ट छूटता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को, 20 25 दिन बाकी हैं, अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। कुछ पोर्शन आपके छूटे हुए उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड आफ्टरनून, जय हिंद।